मालिक साहब कहाँ आपके? मालिक साहब अभी आए नहीं है, जब प्रोजेक्ट टीम आ जाएगी। अच्छा, नहीं ये कह रहे साल भर से डीएम को, एसपी को, सबको दे चुके हैं। नहीं मेरे संज्ञान नहीं, मुझे तो अभी जानकारी। ये कहता है मेरा सरकार को भी पैसा जाता है, पुलिस को भी पैसा जाता है। खरीद ली सरकार, सब खरीद रखा है। मुख्यमंत्री को धमकी होगी ये तो। से बात करनी मालिक से जो कह रहा है कि मैं पुलिस भी खरीद लिया और मैंने मालिक भी खरीद लिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के फ्यूचर वर्ल्ड में हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे छोटे छोटे लोग गर्मी में संघर्ष कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इनका कसूर ये था कि इन्होंने यकीन किया था ठेकेदार पर, ठेकेदार ने यकीन किया था इन बिल्डिंग के मालिक पर कि वो इनके घर का चूल्हा जलाएगा क्योंकि ये इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना कर देंगे। लेकिन 1 साल हो गए, लोग सड़क पर इसी तरह से पसीना बहा रहे हैं, अभी तक नहीं इनको पैसा मिला। कहाँ है वो जो कह रहे थे कि मेरे पैसा है? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार अत्री है। हाँ अत्री साहब, क्या दिक्कत थी आपकी? सर मैं 2024 में यहाँ पे काम शुरू किया, 1 साल तक मैंने काम किया। 1 साल तक मुझे ऐसे ही पेमेंट को रुला के पेमेंट दी। मेरा सामान करीब 1 करोड़ रुपए का अंदर पड़ा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का, और करीब 2.5 करोड़ रुपए। अच्छा, आपका सामान भी अंदर? सामान भी अंदर है। पिछले 1 साल से 1 साल से मेरा काम बंद है। अंदर जाने पे मेरे को मारने की धमकी है, गेट के सामने तक खड़े होने पे मारने की धमकी है। दिक्कत क्या आपने कुछ क्रिमिनल काम किया उनके साथ या उनका पैसा दबाया, बदतमीजी की आपने कुछ ऐसा? सर बोलता है जाट है, जाट पागल होते हैं और फौजी ऊपर से डबल पागल होते हैं। आप रिटायर फौजी हो? क्या आप फौजी भी हैं? मैं रिटायर फौजी हूँ। पूरी फौज की कमाई, घर की गहने, घर की जमीन पूरी बेच के यहाँ पे लगा दी। ये तो समझ में नहीं आ रहा। जब आपने बिल्डिंग बनाई तो कुछ लिखा पढ़ते में था आपका? सब कुछ वर्क ऑर्डर है सर। तो फिर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस में कंप्लेंट कर ली, लेके चौकी इंचार्ज साहब से लेके पुलिस कमिश्नर, डीएम, यहाँ के एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष, सबको वो कर तो पुलिस वाले अभी भी आए हुए थे, मैं देख रहा था। कहाँ है वो पुलिस वाले? क्या कह रहे हैं? चौकी से आए थे? कहाँ से आए थे? वो बोल रहे हैं आप यहाँ से धरना हटाइए, यहाँ पे आप धरना नहीं दे सकते हैं। अच्छा, और आपका पैसा के लिए हम बात करते हैं, जबकि 1 साल से बोल रहे हैं कि बिल्डर हमारा फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, तो आप धरना दे रहे हैं या मांग कर रहे हैं? आप क्या कर? पैसे की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ से भगो, यहाँ से पुलिस वाले बोल रहे हैं। अच्छा, इकट्ठा भी नहीं होने देंगे? नहीं, इकट्ठा भी नहीं होने देंगे। आइए पुलिस वालों से जान ले, इनसे ही मिले थे क्या आप? अरुण भाई, आप इधर से ही थाने से ही हो गया? जैन सर। इनका ये कह रहे हैं कि ये अभी सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से हम मिल चुके हैं, किसी ने भी इनकी बात को संज्ञान नहीं लिया है। और इसके वजह से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी, मतलब लेबर भी है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लेबर यहाँ पर देख सकते हैं, ठेकेदार भी। भाई ये क्या नाम है आपका? कितने आपकी समस्या है या और भी लोग हैं यहाँ पर? और भी बहुत सारे लोग हैं। कितने होंगे संख्या में? वैसे तो करीब 20 से ज़्यादा ठेकेदार हैं यहाँ पर, लेकिन 4-5 लोग यहाँ पर अभी भी आए हुए हैं। आप भी ठेकेदार हैं? ठेकेदार आपका क्या था? नीरेश कुमार है। आई टावर मैंने ही बनाया इनका, जो रिपेयर का और क्या नाम है ये स्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रीब्यूट था इनका, वो मैंने सही किया पूरा। 19 फ्लोर का वर्क ऑर्डर है। वर्क ऑर्डर के साथ अनुसार इनके बिल नहीं बनाए, मेरे बिल पेंडिंग में पड़े हुए हैं इनके। कह रहे हैं जी बिल अकाउंट नील हो गया आपका, बिना बिल के। ये वर्क ऑर्डर है, ये 1.5 करोड़ का बिल है। ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आपने घर से ही लगा दिया और कह दिया कि घर जाओ? घर से ही लगा दिया और बिल भी नहीं बना के दे रही है। ये 1.5 करोड़ रुपए में जो है लमसम करीब 90 लाख रुपए के आसपास निपटा दिया इन्होंने बिल मेरा जो है। आप का क्या है? नहीं, लेबर है वैसे ही देखने आए हैं कि कुछ है आपका? ये रहा ये आपके लोग हैं? नहीं, ये ठेकेदार। आपका क्या ठेकेदार? सर मैंने सी टावर किया था, फ्रीजिंग का काम किया, 2021 से काम कर रहा हूँ। आजकल कुछ पार्ट बिल बनाए थे बाद में, बीच में कह रहे हम पेमेंट दे देंगे, फिर अब पेमेंट नहीं दे रहे और भगा देते हैं। और सर जो उसका तगादा है वो हमारे घर पर जाते हैं सर, वो कहते हैं भैया हम आत्महत्या करेंगे, हमारा पैसा दो सर। तो सर हमने एक प्लॉट बेच के तो मैंने कुछ सोशल मैनों को पैसा दिया है सर, और ये आजकल करते रहते हैं सर। आपका किस काम का ठेकेदारी था? सर मैंने सिल का काम किया था, फ्रीजिंग का काम किया है मैंने सर। जी आप भी ठेकेदार हैं? मैं तो नया ठेकेदार हूँ। मैं तो देख के मेरी हवा खसक हो रही है कि जब उनके साथ हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, अभी आप काम कर रहे हैं? अभी काम कर रहा हूँ, मतलब 2-3 महीनों। तो आपको क्या दिक्कत है? आपको तो चल रहा मामला? कहाँ चल रहा है मेरा मामला? चलेगा जब मैंने देख के मेरे जो ये हो रही है। यूं हो रही है आपकी भी, कहीं पैसे ना फंस जाए? मेरे फंस जाए तो आप इनके साथ खड़े हो गए आगे? कहाँ पे? मतलब इनके साथ? जायज बात है भाई, जब इनके साथ हो रहा था मेरे साथ हो सके ये चीज। अच्छा, तो ठीक हो रहा क्या? मतलब ये गलत है? हो रहा है ये चीज। इनको तो ये हो रही है कि मैं भाई कहीं ऐसा तो नहीं इनकी भी गलती हो कुछ? किसकी? इनकी। अब इनकी गलती क्या है? पैसा मांग रहे, इनकी गलती ये हुआ है। ये तो गलती है इनके, पैसा मांग रहे बेचारे आए के, कुछ ना कुछ तो होएगा। भाई इनका पैसा कोई
10 के लिए झूठ बोल रहे होंगे, 5 के लिए झूठ तो सरियम झूठ तो बोलेगा नहीं। एक आदमी झूठ बोल 10 आदमी झूठ बोलने वाले हैं नहीं, तो कोई ना कोई तो लफड़ा होएगा। सबके पास वर्क ऑर्डर है, सबका आपका बिल देख लो, क्या बिल बना के दिया है, क्या अमाउंट दिया है उन्होंने। कहता क्या है मालिक, क्या कहता है? मालिक तो फोन ही नहीं जो उठाता। बिल है अमाउंट जो वर्क ऑर्डर जो बनाया, वर्क ऑर्डर के अनुसार ये बिल नहीं बना रहे हैं और ये फर्जी डेबिट डाल करके उस अमाउंट को बराबर लेवल ला करके वो नील कर दे रहे हैं। आपको तो कह दिया जाट और फौजी दोनों इक्वल पागल होते हैं। अच्छा, दोनों पागल होते हैं और अंदर आए तो यहाँ पे मरवा दूंगा उस बांसरों से। धमकी वमकी भी दे रहे हैं? बेसमेंट की खुदाई हो रही है, बेसमेंट में ही दबा दूंगा। जी हाँ, ये सूचना मैंने कमिश्नर साहब तक, डीएम साहब तक, एसएसओ साहब तक, सब तक पहुंचा दी। तो लेकिन फिर भी आपके कोई तो पैसे समाधान के बाद नहीं। जान को भी बनी है। जान बचाता है मेरी पे। ये अच्छा कर दिया जी इनके साथ तो इलाज। मुझे छुप छुप कर रहना पड़ रहा है बिल्डर के। आप तो बार बार से करवा लियो काम, हिसाब किताब ये कह रहे हैं कि बेसमेंट में इलाज हो जाएगा आपका। ये का जवाब हैं? मतलब आदमी दबंग है, दबंग आदमी है, पैसे वाला तो लग रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ तो करवा सके भैया, क्या करेगा। हाँ, महिला भी है। आपका क्या मामला जी, आप कहाँ काम करती थी? बोल रहे थे प्रशांत सर में काम कर रहे थे। 6 महीने से पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग को 1 रुपए नहीं, खाने पीने के लिए सबके लिए तरफ रहे हैं पैसे के लिए। हाँ, इसीलिए। आपने भी काम किया था? हाँ, प्रशांत सर के पास काम किया, उसको मिले। प्रशांत सर कहाँ है ठेकेदार हमारा है वो? अच्छा, ये पीछे है। बोल रहा, जब वो बोल रहा है हमें मिलेंगे जब तो आपको प्रशांत, तुम्हारे मिलेगा। लेबर यहाँ खड़े हैं, तुम सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं? कैसे ठेके, तुम्हें नहीं चाहिए पैसा? पैसे चाहिए, पैसे के लिए कौन पैसे नहीं चाहिए, हर आदमी के पैसे चाहिए सर। तो फिर पैसे भाई, सारे ठेकेदार सारे लेबर सड़क पे हैं। सर अभी आया था, मैंने बोला भैया बंदे अंदर नहीं जाएंगे, तो मुझसे बोला था अभी हमारे सौरभ सर हैं और हमारे मनीष भाई हैं कि अभी रुको, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। अभी रुको, हम तुम्हारा इलाज करते हैं। बीमार हो गया आप? अरे भैया पता नहीं कैसा इलाज करेंगे, अभी रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं, हम देखते हैं। अच्छा भैया चुपचाप पीछे हट के बैठ गए हम। अच्छा, अरुण जी, क्या आपका ही क्षेत्र पड़ता है? क्या है मामले? तो मालिक सबको कह रहा है इलाज करेंगे, जानकारी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ये कह रहे साल भर से डीएम को, एसपी को, सबको दे चुके हैं। नहीं, मेरे संज्ञान नहीं, मुझे तो अभी जानकारी हुई है। अच्छा, अभी नए आए क्या आप? अच्छा अच्छा, ठीक। तो इनकी जो दिक्कत है उसको इनसे बात कर लीजिए, जो भी होगा बाद में अधिकारियों को संज्ञान में चीजें डाली जाएंगी, फिर होगा। नहीं, इसको इनको भाई जो लेबर काम कर रहे हैं उनका चूल्हा तो जलना चाहिए ना। आपके मतलब जो है चौकी के अंदर ही आती है वैसे। तो स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, कई जवान आप उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पर देख सकते हैं जो लेबर को लेकर आए हैं। हालांकि इनका ये कहना था कि इस मामले को लेकर वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि चौकी इंचार्ज है और मामला बहुत बड़ा है। ये कह रहे भाई हमारे संज्ञान में तो अभी आया है मामला। सर मेल पे भी दिया हुआ है, बाई हैंड रिसीविंग देते नहीं, इसलिए मैंने मेल भी किए हुए हैं इनको, व्हाट्सअप भी डाले हुए हैं। कमिश्नर साहब को भी व्हाट्सअप डाला हुआ है, एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को मेल और व्हाट्सअप सब कुछ किया हुआ है, जिससे कि कल को मेरे पास ये प्रूफ रहे कि ये ना कहें जैसे अभी बोल रहे हैं कि हमारे संज्ञान में आज तक था ही नहीं। तो ये स्थिति इस समय यहाँ पर बनी हुई है और ये कई जगह इस तरह की शिकायत आई कि काम करवाने के बाद पैसे नहीं मिल पाते। और इनका तो मामला क्योंकि साल भर हो गया। आपका कितना अमाउंट था जी? मेरा 4.5 करोड़ के आसपास है। 4.5 करोड़। और पुलिस बोलती है कि कोर्ट जाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझसे ये भी बोलती है पुलिस। अभी कोर्ट में मैं जाऊंगा, 20 साल के लिए चला जाऊंगा, मेरे पीछे 250 परिवार है, मेरा परिवार है, या तो मेरा परिवार पूरा जाके पार्लियामेंट के सामने अभी सत्र शुरू होने वाला है, उसमें जाके आत्महत्या करेगा। नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत है। पैसे लेके जाऊंगा जब तक योगी जी की सरकार है यहाँ, तो वैसे भी मानदंड जो है टाइट रहता है। सर बिल्डर बोलता है मैं बिल्डर हूँ, मेरा पैसा जाता है पुलिस को, सरकार को, सबको। तो सरकार तुम खरीद लेगी। बिगाड़ सकते, तुम 1 साल से एप्लीकेशन दे रहे हो मेरे खिलाफ, सरकार ने क्या बिगाड़ लिया मेरा? आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अच्छा, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे क्या? ये कहता है मेरा सरकार को भी पैसा जाता है, पुलिस को भी पैसा जाता है, खरीद ली सरकार, सब खरीद रखा है। मुख्यमंत्री को धमकी ही होगी, ये तो धमकी होगी। इनके तो सब गुंडे पले हुए हैं। जाटों को तो वैसे भी बोलता है, हम तो जयंत चौधरी की उसमें रहने वाले हैं, हम भी जाट है, जयंत चौधरी भी जाट है, तो इसका मतलब हमारे जो नेता है जयंत चौधरी वो भी बस सभी को कह दिया फिर तो। वो भी पागल है, पूरा जाट कौम पागल है। नहीं कह रहे, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा कि एक व्यक्ति कहने से किसी पूरी फौज को पागल बता रहा है वो तो। फौज जो देश की रक्षा कर रही है, जिसकी बदौलत हम यहाँ आप खड़े हैं, पूरा देश आराम से शांति से सो रहा है। आपका भी कितना है भैया? मेरा 1.5 करोड़ का बिल है सर। 1.5 करोड़ का ये एक ही है हमारा भाई। हमने दोनों अपने जेवर सारे रखे थे, तब लेबर को पेमेंट कराया सारे। अच्छा, जेवर करके लेबर को दिया। किसी ने हमारा काम बंद कर दिया, बिल कर दिया इन्होंने, डेबिट डाल के बिल कर दिया इन्होंने, कोई साइन नहीं। तो ये वो लोग हैं जो इस समय गर्मी में यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने काम किया था उसके सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भैया हमारी मजदूरी, हमारी जो कॉस्ट वो कम से कम दे दीजिए, ताकि इन लोगों का चूल्हा जल सके, घर चल सके, इन बच्चों को खाने को मिल सके। लेकिन ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल 1 साल से तो सड़कों पर ही हैं। और जो बिल्डर है, जो आरोप बिल्डर पर लगाए जा रहे हैं, उनका ये कहना था कि बिल्डर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनता। उनका कहना था कि मैं
नहीं सुनता। मैं पुलिस से भी मिला हुआ हूँ और प्रशासन से मिले। सच्चाई क्या है बिल्डर से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आइए, एक बार चलते हैं अंदर कि कहाँ पर ये बिल्डर है। हाँ जी, ये मालिक साहब कहाँ आपके? मालिक साहब अभी आए नहीं है, जब प्रोजेक्ट टीम आ जाएगी तब आप उनसे तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैसे वैसे मार लिए, करोड़ों रुपए मार लिए, उसका क्या मामला? हम सिक्योरिटी वाले हैं। अच्छा। हमारे सिर्फ सिक्योरिटी करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो आप प्रोजेक्ट टीम से बात करना। ये कह रहे हैं कि बाउंसर वाउंसर रखते हैं, धमकाते हैं। हमारी टीम है, ये क्यूआरटी टीम है हमारी सुरक्षा की, यहाँ पे डिप्लॉय है। अच्छा, आप एजेंसी के संचालक हैं? हाँ। मैनेजर हैं? हाँ, मैनेजर। अच्छा, तो तो वहाँ कहाँ से है? इसका जो मालिक है या इसका वो कहाँ पर है? अरे भैया किसी हमसे बात करो ना। आप आपकी ड्यूटी है ना आप है। अब मुझे उनसे बात करनी है मालिक से, जो कह रहा है कि मैं पुलिस भी खरीद लिया और मैंने मालिक भी खरीद लिया, उत्तर प्रदेश के सीएम को खरीद लिया। वो कह रहे हैं ना भाई, इनका अगर करोड़ों रुपया इनका अगर है तो दे क्यों नहीं रहा है, बताओ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे थोड़ा होता है, आप लोग वही मैं कह रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, पैसे तो आपको भी चाहिए भाई। देखो, अगर इनका कोई मेडिकेट था, आराम से जाके बात करते। लेबरों को रोक दिया है, सारी लेबर को खड़ा करके। ये कोई लेबर का नुकसान करना अच्छी बात है? नहीं, वो कह रहे पैसे देंगे तभी तो लेबर आएगी। अब बिना उसे पैसे के कैसे यार आ जाएगा भाई? जो आप लोगों ने एंट्री सुबह सारी लेबर आ रही थी, इन लोगों ने आइए एक बार बात करवा लेते। आइए मेरे साथ बात करिए आप, इसमें क्या बात है? क्लियर होनी चाहिए बात। आइए 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 आइए। हाँ जी, ये कह रहे कि वो कह रहे कि लेबर लोग रखी इस वजह से, जो है इस वजह से। आइए भाई, ये तो तैयार है, क्या कह रहे? आइए, चलिए चलिए, हैं? आइए आइए। हाँ बताइए, लेबर चलने को तैयार है अंदर? हाँ, लेबर चली जाए, हमने कब मना पैसा किया? मिल जाए, लेबर जाएगी। हमारा पैसा मिल जाए भाई इनको हमारा काम है सिक्योरिटी करना। जो लेबर आ रही है वो अंदर जाए। आप सर गेट के अंदर की सिक्योरिटी कीजिए, आप लेबर को अंदर बाहर करने की बात मत कीजिए ना। मिलने आ रहा है, मालिक मिल ही नहीं रहा है। कोई रोकेगा दोस्त? मैं तो मना करूंगा ना। अगर आप मेरी जगह होते तो। ये तो ठेकेदार है जिसने काम किया, जिसने बिल्डिंग बनाई, जिसकी आप सुरक्षा कर रहे हैं, वो इन्होंने ही तो बनाई है। जो भी व्यक्ति है, लेबर आता है, लेबर को अंदर ले जाना, या कोई गेट पे कोई मेडिकेट कर रहा है, आप उसको मालिक को बुलाइए या उसका प्रतिनिधि है वो बुलाइए। वो नहीं, आप भाई आप अंदर नहीं जाने दे रहे, उन्हें बुलाइए कि जाना चाहते हैं अंदर। नहीं, जो लेबर है भाई, जब प्रोजेक्ट टीम आ जाए, मालिक का नंबर दे, मालिक चाहे तो मालिक का नंबर इनके दीजिए। पास है नहीं, ठेकेदारी कर रहे हैं। उठाता नहीं है, उठाओ, फोन करो। नहीं, इनके पास सारे नंबर है। उठाता नहीं है मालिक मेरा। 2000 में 15 लाख रुपए अभी आपको उठा देगा। मैसेज कर रहा है आपसे लोगों से, अकाउंटेंट से, उससे वो कुछ बता के देते नहीं है। वो मालिक को बता आप ही पढ़ लो सर, अभी का मैसेज है इनका। अभी क्या क्या? अभी मैंने क्या देखो क्या लिखा, मैंने फोन किया, फोन काट दिया। मैंने क्या लिखा ये देखो। मेरा फोन काट दिया। भाई मालिक तो फोन उठा ही नहीं रहा। देखो, जो नंबर इनके आप अपने फोन से देख लीजिए। हमारे उनसे भाई, आप सुरक्षा इंचार्ज हैं यहाँ पर। अब आप सुरक्षा को तो खतरा ही है ना भाई। भीड़ खड़ी है, आप मालिक से कहिए कि भैया ऐसे ऐसे वो पैसे लेना आ रहे हैं। वो जो बात इनके पास नंबर है वही बात, अगर उनका नहीं लग रहा तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मेरे परिवार को तो ये स्थिति यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में बनी हुई है। ठेकेदार कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, और जो यहाँ पर सुरक्षा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है अंदर नहीं अलाउ कर सकते। ये लोग कह रहे हैं कि जब करोड़ों, ये फोन ही नहीं उठा रहे। फोन ही नहीं उठा रहे, किसी स्टाफ को बोल रहे हैं कि उससे डील कर लो जाके। तो कम से कम बात तो की जानी चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश शासन को देखना चाहिए कि लाखों, हजारों, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जिनका घर इसी कंस्ट्रक्शन, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर यहाँ लाखों की संख्या में मजदूर काम करेंगे तो उनकी मजदूरी अगर समय पर नहीं मिलेगी तो किस तरह से काम चलेगा? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।